मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पिछले पाठ में हम लोगों ने कार्य कारण भाव के विषय में चर्चा की थी। 3 प्रकार के कारण, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। कारण का जो हमने लक्षण बनाया, अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वं कारणस्य लक्षणम्। इस लक्षण की हमने चर्चा की। तो इस लक्षण में एक दल है अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम। तो जब तक हम अन्यथा सिद्धि पदार्थ को नहीं जानते, तब तक अन्यथा सिद्धि पद से घटित जो लक्षण है, कारणता का लक्षण, उसको हम ठीक से नहीं जान सकते। अतः ग्रंथकार अन्यथा सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमने पिछले कक्षा में थोड़ा सा संकेत आपको किया था, तो अभी हम देख लेते हैं। एन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभाव विज्ञानम् जनकं प्रति पूर्ववृत्तितामपरिज्ञाय नयस्य गृह्यते अतिरिक्त मथापि यद् भवेत् नियतावश्यक पूर्वभाविनः। यहाँ पर 5 प्रकार के अन्यथा सिद्धियों के बारे में बताया गया है। तो पहला है एन सह पूर्वभावः। आगे इसका उदाहरण देंगे। एते पंचान्यथा सिद्धा दंडत्वादिकमादिमम्। तो एन सह पूर्वभावः के आधार पर जो लक्षण बनाएंगे मुक्तावलिकार, उसका उदाहरण हो जाएगा दंडत्वादि। उसी प्रकार से कारणमादाय वायस्य, इसका उदाहरण हो जाएगा घटादो दंड रूपादि द्वितीयम। क्रमशः इसकी चर्चा करनी है, तो हम पिछले बार भी किए हैं, तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं। अब मुक्तावलिकार क्या कहते हैं? इदानीम अन्यथा सिद्धत्वम एवं कियताम पदार्थानाम अतः एन इति। कौन कौन से पदार्थ अन्यथा सिद्ध होते हैं? क्योंकि आपने कारणता का जो लक्षण बनाया, उसमें अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कहा, तो अन्यथा सिद्ध क्या है, कौन कौन से पदार्थ अन्यथा सिद्ध होते हैं? इस प्रकार की शिष्य की जब जिज्ञासा हुई, तार्क्ष जिज्ञासा को निवृत्त करने के लिए अन्यथा सिद्धि का निरूपण कर रहे हैं। ये नहीं थी, ये न सह पूर्वभाव, ये प्रतीक हो गया। तो ये न सह पूर्वभाव जो कारिका में बताया गया है, उसका भाव ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं। यत् कार्यं प्रति कारणस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते तत्कार्यं प्रति तद्रूपम अन्यथा सिद्धम इत्यर्थः यथा घटम प्रति दंडत्वम इति। अब देखिए, इसको समझते हैं। स्पष्ट, इसमें ज्यादा कठिनता नहीं है। यत् कार्यं प्रति, किसी एक कार्य के प्रति, कार्य से आप लीजिए घट कार्य, कारणस्य, कारण है आपका दंड, घटन प्रति दंड कारणम, उसमें जो पूर्ववृत्तिता है, दंड घट के प्रति पूर्ववृत्ति है, नियत पूर्ववृत्ति है। पूर्ववृत्तिता शब्द का अर्थ आप कारणता भी कह सकते हैं। तो दंड कारणस्य दंडस्य कारणता, पूर्ववृत्तिता अथवा कारणता। तो घट के प्रति कारणस्य दंडस्य कारणता येन रूपेण गृह्यते, जिस रूप से गृहीत होता है। यहाँ पर रूप शब्द का अर्थ है कारणतावच्छेदक धर्म। येन धर्मेण गृह्यते तत्कार्य प्रति, उस घट रूप कार्य के प्रति, घट जो कार्य है उसके प्रति तद्रूप, वो जो रूप है, धर्म है, वो अन्यथा सिद्ध होता है। जैसे घट के प्रति दंड की जो कारणता है वो केन रूपेण गृहीत होता है, वो दंडत्वेन रूपेण गृहीत होता है। घटम प्रति दंड कारणम जब हम कहते हैं, अथवा घट पूर्ववृत्ति दंड, ऐसा जब हम कहते हैं, घट दंड घट पूर्ववर्ती, तो दंड में घट पूर्ववृत्तिता गृहीत हो रही है, अथवा दंड में घट की कारणता गृहीत हो रही है। तो दंडस्य कारणता केन रूपेण गृह्यते, यदि ऐसा आप प्रश्न पूछेंगे तो आपका उत्तर होगा दंडत्वेन गृह्यते। तो ये शब्दावली थोड़ी पारिभाषिक शब्दावली है। जो नए छात्र है, हो सकता है उनको थोड़ा समझ में ना आए, किंतु हम इसका अनुवाद भाषांतर में कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये शैली विशिष्ट शैली है। तो इसका बार बार प्रयोग करेंगे। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जब हम कहते हैं कि दंड की कारणता दंडत्वेन रूपेण गृह्यते, इसका अर्थ होता है कि दंड में कारणता है और कारणता का अवच्छेदक धर्म दंडत्व है। यह ग्रंथकार का आशय है। दंडत्वम कारणता अवच्छेदकम, घटः कार्यम
घटस्य कारणम दंडः, दंडे कारणता विद्यते, कारणतावच्छेदकम दंडत्वम। और दंडत्वावच्छिन्ना कारणता, दंडनिष्ठा जो कारणता है वो दंडत्वावच्छिन्ना है। ये जो तृतीय है दंडत्वेन, वो अवच्छिन्न को बता रहा है। अतः दंडत्वावच्छिन्ना न कह करके दंडत्वेन कारणता ऐसा भी कहा जाता है। तो घट के प्रति दंड की जो कारणता है वो दंडत्वेन रूपेण कारणता गृहीत होती है। देखिए, दंड में दंडत्व भी विद्यमान है, दंड में पृथ्वीत्व भी है, क्योंकि दंड पृथ्वी है। दंड द्रव्य है, उसमें द्रव्यत्व भी है। दंड पदार्थ है, इसलिए दंड में पदार्थत्व भी है। तो प्रश्न आता है कि दंड में कारणता तो है, किंतु कारणता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? केन रूपेण दंड में कारणता गृहीत होगी? तो कई धर्म हमारे सामने है, दंडत्वेन है, पृथ्वीत्वेन है, द्रव्यत्वेन है, पदार्थत्वेन है। किसी भी धर्म का आप कारणता अवच्छेदक बना सकते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि व्याप्य धर्म को यदि हम कारणता अवच्छेदक बना सकते हैं, तो व्यापक धर्म को कारणता अवच्छेदक नहीं बनाया जाता। तो दंडत्व पृथ्वीत्व की अपेक्षा व्याप्य धर्म है। यदि हम दंडत्व को कारणता अवच्छेदक बना सकते हैं, तो हम पृथ्वीत्व को, जो व्यापक धर्म है, उसको हम कारणता अवच्छेदक नहीं बनाते। अतः दंड की कारणता दंडत्व में गृहीत होती है। उसका जो असाधारण धर्म होगा वही सामान्यतः कारणता अवच्छेदक बनता है। अतः अब यहाँ ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं? यद कार्यम प्रति, यद कार्य हुआ घट, घटम प्रति कारणस्य दंडस्य पूर्ववृत्तिता अथवा कारणता येन रूपेण गृह्यते। केन रूपेण गृह्यते? दंडत्वेन रूपेण गृह्यते। अतः तत्कार्यम प्रति, वो जो कार्य हुआ घट, उस घट के प्रति तद रूपम, वो जो रूप है, अवच्छेदक धर्म है, वो है दंडत्वम। वो हो जाएगा अन्यथा सिद्धम। तो दंडत्व अन्यथा सिद्ध हो गया। यथा घटम प्रति दंडत्वम, ये प्रथम अन्यथा सिद्ध है। 5 प्रकार के अन्यथा सिद्धि की चर्चा ग्रंथकार करने वाले हैं। तो प्रथम जो अन्यथा सिद्ध है, येन सह पूर्वभावः, इसकी व्याख्या यद कार्यम प्रति कारणस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते तत्कार्यम प्रति तद्रूपम अन्यथा सिद्धम। यद कार्य हो गया घट, घटम प्रति कारणस्य दंडस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते दंडत्वेन रूपेण गृह्यते तत्कार्यम प्रति घट कार्यम प्रति तद्रूपम दंडत्वम अन्यथा सिद्धम। ठीक है, स्पष्ट है। तो इसका आशय क्या है कि जो कारणता अवच्छेदक धर्म होता है वो अन्यथा सिद्ध होता है। तो दंड कारण है तो दंडत्वम अन्यथा सिद्धम। यदि कपाल कारण है तो कपालत्वम अन्यथा सिद्धम। जो कारणता अवच्छेदक धर्म होता है वो भी नियत पूर्ववृत्ति है, क्योंकि कार्य नियत पूर्ववृत्ति तो जो लक्षण है वो तो दंडत्व में भी जाएगा, कपालत्व में भी जाएगा। किंतु दंडत्व, कपालत्व आदि जो कारणता अवच्छेदक धर्म होते हैं, वे सब प्रथम अन्यथा सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। ये आपको समझना चाहिए। ये हो गया प्रथम अन्यथा सिद्ध का निरूपण। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अन्यथा सिद्ध महा कारणम इति, कारणमादाय बाह्यस्य। ये जो कारिका में लिखा है कारणमादाय बाह्यस्य, इसकी व्याख्या ग्रंथकार करने वाले हैं। यस्य स्वातंत्र्येण अन्वय व्यतिरेको नष्टः किंतु कारणमादाय एव अन्वय व्यतिरेको गृह्यते तद अन्यथा सिद्धम यथा दंड रूपम। अब इसको समझते हैं। देखिए, अन्वय और व्यतिरेक की बात हो रही है। यस्य स्वातंत्र्येण अन्वय व्यतिरेको नष्टः, कार्य कारण की चर्चा, अन्वय व्यतिरेक की चर्चा हम कर चुके हैं। मंगलवाद के निरूपण के क्रम में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार, अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार। अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार के द्वारा कारणता की सिद्धि होती है, और अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार के द्वारा कारणता का विघटन होता है। इसको हम जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, घट और दंड के बीच में हम कार्य का भाव बना रहे हैं। दंड सत्व घट सत्वम, दंड के रहने पर घट की उत्पत्ति होती है। तो दंड सत्व घट सत्वम, घट सत्वम का यहाँ पर अर्थ करना है कि घटोत्पत्ति सत्वम, घट की उत्पत्ति की बात हो रही है। तो दंड के रहने पर घट की उत्पत्ति होती है, और दंड के न होने पर घट की उत्पत्ति नहीं होती है। यह अन्वय व्यतिरेक है। दंड सत्वे घट सत्वम, दंडाभावे घटाभाव। इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा दंड में घट की कारणता सिद्ध होती है। किंतु यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जिस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक दंड और घट के बीच में बन रहा है, उसी प्रकार का अन्वय व्यतिरेक दंड रूप और घट के बीच में भी बन सकता है। दंड रूप सत्वे घट सत्वम, दंड रूपा भावे घटा भाव। जब दंड रूप होगा, दंड रूप की उपस्थिति जहां पर होगी वहीं पर घट की उत्पत्ति होगी, क्योंकि दंड उपस्थित रहेगा तो रूप विशिष्ट दंड ही उपस्थित रहेगा। दंड रूप रहेगा ही रहेगा, निरूप दंड उपस्थित होकर घट की उत्पत्ति नहीं कर सकता। अतः दंड रूप सत्वे घट सत्वम
दंड रूपा भावे घटा भाव, इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक भी बन रहा है। इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के कारण दंड रूप में भी घट की कारणता आ रही है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति है, अतः उसको हम लोग द्वितीय अन्यथा सिद्ध में प्रवेश करा रहे हैं। इससे स्वातंत्र्य अन्वय व्यतिरेक नष्ट। अब देखिए, जो दंड रूप है उसका अन्वय व्यतिरेक बन रहा है घट के साथ, किंतु स्वातंत्र्य अन्वय व्यतिरेक नहीं बन रहा है, किंतु कारण आदाय एवं अन्वय व्यतिरेक गृह्यते। कारण कौन है? दंड। दंड में कारणता पहले सिद्ध है। दंड में कारणता सिद्ध होने के कारण ही दंड रूप सत्व घट सत्वम दंड रूपा भावे घटा भाव यह अन्वय व्यतिरेक बन रहा है। यदि दंड के साथ अन्वय व्यतिरेक न हो अथवा दंड की कारणता प्रथमता सिद्ध न हो तो दंड रूप और घट के बीच में भी अन्वय व्यतिरेक नहीं बन सकता। अतः यद्यपि दंड रूप में अन्वय व्यतिरेक विद्यमान है, किंतु वह अन्वय व्यतिरेक स्वातंत्र्येण नहीं है, किंतु कारण आदाय एवं अन्वय व्यतिरेक गृह्यते। कारण जो दंड है उसको लेकर के दंड रूप सत्व घट सत्वम हमको कहना है। दंड रूपा भावे घटा भाव इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक हमको बनाना है। तो कारण जो दंड है उसके साथ घट का जो अन्वय व्यतिरेक है उसके आधार पर ही दंड रूप का भी घट के साथ अन्वय व्यतिरेक बन रहा है। अतः यस्य दंड रूपस्य स्वातंत्र्येण अन्वय व्यतिरेको नस्तः, किंतु कारणम आदाय एव अन्वय व्यतिरेको गृह्यते तद अन्यथा सिद्धम। तो जो दंड रूप है वो हो गया आपका अन्यथा सिद्ध। ठीक है, तो ये द्वितीय अन्यथा सिद्ध से क्या हम जान सकते हैं? जो कारणगत रूप आदि है, कारण के जो गुण है, कारण हो गया दंड, तो उसमें रूप रस गंध स्पर्श संख्या कई प्रकार के गुण हो सकते हैं, उन सबका भी घट के साथ अन्वय व्यतिरेक बन सकता है, किंतु वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे। द्वितीय अन्यथा सिद्ध में इनका प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, जो विशेष जिज्ञासु हैं वो दिनकरी आदि टीका को देखेंगे तो दिनकरीकार ने क्या किया है, प्रथम और द्वितीय दोनों का अंतर्भाव एक ही जगह कर दिया है। इस प्रकार से उन्होंने लक्षण का थोड़ा परिष्कार किया कि प्रथम और द्वितीय दंडत्व और दंड रूप दोनों एक ही अन्यथा सिद्ध के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने दीपिका पढ़ी होगी तर्क संग्रह की, तो अन्नम भट्ट 3 प्रकार की अन्यथा सिद्ध की चर्चा करते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ जो 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध बताए जा रहे हैं, प्रथम और द्वितीय प्रथम में आ जाएगा वहां पर, और तृतीय और चतुर्थ द्वितीय में आ जाएगा, तो जो पंचम है वो तृतीय में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तृतीय अन्यथा सिद्ध की तरफ। तृतीय अन्यथा सिद्ध क्या है? अन्यम प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभाव विज्ञानम। मुक्तावलीकार क्या कहते हैं? तृतीय माह अन्यम प्रति इति। अन्यम प्रति पूर्ववर्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववर्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। यथा घटादिकं प्रति आकाशस्य तस्य हि घटादिकं प्रति कारणत्वम् आकाशत्वेनैव स्यात्। आकाशत्वं हि शब्द समवाय कारणत्वम् एवं च तस्य शब्दं प्रति जनकत्वं गृहीत्वैव घटादिकं प्रति जनकत्वं ग्राह्यम् अतस्तद अन्यथा सिद्धम। देखिए, तृतीयम तो भवेद व्योम, व्योम आकाश तृतीय अन्यथा सिद्ध है, तो आकाश में इस लक्षण को हमको घटाना है। तो ग्रंथकार क्या बोलते हैं, लक्षण क्या बताते हैं? अन्यम प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वा एव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते। तो घट के प्रति आकाश को अन्यथा सिद्ध बनाना है, तो अन्यम प्रति, अन्य से किसको लेंगे? तो अन्यम प्रति से हम लेंगे शब्दम प्रति। क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, तो इसकी चर्चा हम करते हैं, आपको समझाते हैं। अब पहले आप समझिए कि घट पूर्ववृत्ति आकाशम, हम जब घट की कारणता ढूंढने जा रहे हैं, कहाँ पर? आकाश में। घट के प्रति आकाश कारण है ऐसा मान करके हम उसमें लक्षण घटाने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं। तो पहले हमने मान लिया कि हाँ आकाश जो है, क्योंकि आकाश तो नित्य त्रैकालिक है, तो जब भी घट की उत्पत्ति होगी उसकी पूर्ववृत्तिता आकाश में आएगी आएगी। तो आकाश में घट पूर्ववृत्तिता का ग्रह हो गया कि आकाशम घट पूर्ववृत्ति। तब ठीक है, नियत पूर्ववृत्ति तो गृहीत हो रहा है, तो आकाश को कारण मान लेना चाहिए। तो चलो थोड़ा आगे विचार करते हैं, फिर निर्णय करते हैं। तो आकाशम घट पूर्ववृत्ति, आकाश में घट पूर्ववृत्तिता गृहीत हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि आकाश में जो घट पूर्ववृत्तिता है, आकाशनिष्ठ जो घट पूर्ववृत्तिता है, कार्य से पूर्ववृत्तिता का अवच्छेदक कौन है? आकाशत्व है। अर्थात आकाश में केन रूपेण कारणता गृहीत हो रही है, ऐसा जब प्रश्न कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? आकाशत्वेन रूपेण कारणता गृहीत हो रही है। आकाश को हम कारण मान रहे हैं, पूर्ववृत्ति मान रहे हैं, तो आकाश में जो पूर्ववृत्तिता अथवा कारणता गृहीत हो रही है वो कारणता किस रूप से गृहीत होगी? यदि कारणता गृहीत होगी तो आकाशत्वेन गृहीत होगी, क्योंकि पूर्ववृत्तिता का अवच्छेद कौन बनेगा? आकाशत्वम। जैसे वहां पर हमने अभी अभी कहा था
कि दंड में घट पूर्ववर्तीता जो गृहीत हो रही है, घट कारणता जो गृहीत हो रही है, केन रूपेण गृहीत हो रही है, दंडत्वेन रूपेण गृहीत हो रही है। कारणता का अवच्छेदक धर्म दंडत्व है। उसी प्रकार से यदि आकाश में घट पूर्ववर्तीता अथवा घट कारणता, यहाँ पर आप पूर्ववर्तीता शब्द का अर्थ कारणता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। घट पूर्ववर्तीता अथवा जो कारणता गृहीत होगी यदि हमको आकाश में, तो केंद्र रूपेण कारणता गृहीत होगी, आकाशत्वेन गृहीत होगी, क्योंकि घट पूर्ववर्तीता का अवच्छेदक बनेगा आकाशत्वम। और वो आकाशत्व क्या है? किसी ने पूछा आकाशत्वम किम, तो आकाशत्वम न जाति, आप लोग जानते हैं आकाशत्व जाति नहीं है, एक व्यक्ति मात्र वृत्तित्वात् आकाशत्वम न जाति। जातिवादक की चर्चा हमने की, व्यक्तिरभेदः स्वाश्रय व्यक्तिरैक्यम। तो आकाश तत्व का आश्रय व्यक्ति आकाश एक होने की वजह से आकाश तत्व जाति नहीं है। तब जब जाति नहीं है तो वहां पर प्रश्न उठता है कि आकाशत्वम किम। हम लोग सामान्य कह देते हैं आकाशत्वम उपाधि। तो जो उपाधि होता है उसकी हम कुछ व्याख्या करते हैं। तो आकाशत्व की व्याख्या की गई है आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम, क्योंकि शब्द का समवाय कारण आकाश है, तो आकाश में रहने वाला धर्म आकाशत्व है और आकाश में रहने वाला धर्म शब्द समवाय कारणत्व है। तो जो शब्द समवाय कारणत्व है वही आकाशत्व है। इस प्रकार की व्याख्या की जाती है। तो आकाशत्वम किम शब्द समवाय कारणत्वम। ठीक है, हमको कितना समझ में आया? हमको आकाश में घट पूर्ववृत्ता गृहीत हुई, घट पूर्ववृत्ता केंद्र रूपेण गृहीत हुई, आकाशत्व रूपेण गृहीत हुई। और आकाशत्व क्या है? शब्द समवाय कारणत्व है। आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम। अब इसको फिर हम वापस आते हैं। तो आकाश में घट पूर्ववृत्ता गृहीत हुई, केंद्र गृहीत हुई, आकाशत्वेन। आकाशत्वम किम शब्द समवाय कारणत्वम, अर्थात घट पूर्ववृत्ता का अवच्छेद कौन हुआ? शब्द समवाय कारणत्व हुआ। अर्थात आकाश में जो घट पूर्ववृत्ता गृहीत होगी, घट कारणता गृहीत होगी, वो केंद्र रूपेण गृहीत होगी, शब्द समवाय कारणत्वेन गृहीत होगी। ठीक है, शब्द समवाय कारणत्वेन रूपेण आकाश में घट पूर्ववृत्ता गृहीत होती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ जाए तो आगे हम घटा लेंगे। अब देखिए, अन्यम प्रति पूर्ववृत्तम गृहीत्वा एव यस्य यत् कार्यम प्रति पूर्ववृत्तम गृह्यते। इसको समझते हैं। अन्यम प्रति शब्दम प्रति, शब्द के प्रति पूर्ववृत्तित्व गृहीत्वा एव, कारणता गृहीत करने के बाद ही। हम लोग कारणता किसकी ढूंढने जा रहे हैं? हम आकाश को किसके प्रति कारण बनाने जा रहे हैं? घट के प्रति। तो हमने देखा कि घट की पूर्ववृत्तिता हम आकाश में देखने चले गए। अब आकाश की जब भी उपस्थिति होगी केंद्र रूपेण होती है, आकाशत्वेन आकाश की उपस्थिति होती है। कोई भी पदार्थ उसका जो असाधारण धर्म है तत्पूर्वक ही उपस्थित होता है। आगे चर्चा करेंगे ग्रंथकार। जात्य खंडोपाद्य अतिरिक्त पदार्थानाम किंचित धर्म पुरस्कारेण भासमानत्व नियम। दंड की जब उपस्थिति होती है तो दंडत्वेन होती है, घट की उपस्थिति होती है घटत्वेन होती है। तो आकाश की भी उपस्थिति जब भी होगी आकाशत्वेन होगी। आकाशत्वम किम शब्द समवाय कारणत्वम। इस प्रकार से आकाश में जब घट पूर्ववृत्तता गृहीत करने जाएंगे तो शब्द समवाय कारण तो पहले ही गृहीत हो जाएगा। तो शब्द की कारणता पहले गृहीत हो रही है, घट कारणता गृहीत होने से पहले पहले शब्द कारणता गृहीत हो रही है। तो अन्यम प्रति शब्दम प्रति पूर्ववर्तित्व कारणत्व गृहीत्वा एव, शब्द की कारणता गृहीत करने के अनंतर ही यस्य आकाशस्य यत् कार्यम प्रति घटम प्रति पूर्ववर्तित्व कारणत्व गृह्यते। ठीक है, तो घट की कारणता पूर्ववर्तिता आकाश में गृहीत हो रही है, किंतु घट पूर्ववर्तिता आकाश में गृहीत होने से पहले आकाश में शब्द कारणता शब्द समवाय कारणता गृहीत हो रही है। जब तक आकाश में शब्द समवाय कारणत्व का ग्रह नहीं होगा तब तक आकाश में घट पूर्ववर्तिता का ग्रह भी नहीं हो सकता। तो अन्यम प्रति पूर्ववर्तित्व गृहीत्वा एव यस्य आकाशस्य, शब्दम प्रति पूर्ववर्तित्व गृहीत्वा एव आकाशस्य घटम प्रति पूर्ववर्तित्व गृह्यते। अतः तस्य आकाशस्य तम प्रति तत्कार्यम प्रति घटकार्यम प्रति अन्यथा सिद्धत्वम। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो आकाश घट के प्रति अन्यथा सिद्ध हो गया, यथा घटादिकम प्रति आकाशस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रंथकार उस चीज को बता रहे हैं। तस्य ही आकाशस्य ही घटादिकम प्रति कारणत्वम आकाशत्वेनैव स्यात्। घट के प्रति जो कारणता गृहीत होगी आकाश में केंद्र रूपेण होगी, आकाशत्वेनैव स्यात्, आकाशत्वेन आकाश में कारणता गृहीत होगी घट के प्रति। आकाशत्वम ही शब्द समवाय कारणत्वम, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। आकाशत्व क्या है? शब्द समवाय कारणत्व है। एवं च तस्य शब्दम प्रति जनकत्वम गृहीत्वा एव, शब्द की कारणता गृहीत होने के अनंतर ही घटादिकम प्रति जनकत्वम ग्राह्यम, घटादि के प्रति कारणता गृहीत होगी
अतः तत् आकाशम अन्यथा सिद्धम। इस प्रकार से आकाश अन्यथा सिद्ध हुआ। किसके प्रति? घटपट आदि कार्य के प्रति, न कि शब्द के प्रति। शब्द के प्रति तो आकाश समवाय कारण होता है, क्योंकि शब्द कारणता जब हम आकाश में देखने जाएंगे तो पहले से शब्द कारणता गृहीत नहीं होगी, क्योंकि शब्द कारणत्व तो नहीं, आकाश की सिद्धि होने वाली है। आगे में आकाश का निरूपण करेंगे। किंतु घटादि के प्रति जब आकाश में कारणता देखने चले जाएंगे तो आकाश में कारणता आकाशत्व ने गृहीत होगी। आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम, अर्थात शब्द समवाय कारणता पूर्व में गृहीत हो रही है, उसके अनंतर ही घटादि के प्रति कारणता गृहीत हो रही है। इस स्थिति में अन्य के प्रति पूर्ववर्तीता गृहीत होने के अनंतर ही यस्य यत् कार्यं प्रति कारणत्वं गृह्यते तस्य आकाशस्य तत्कार्यं प्रति घटात्मक कार्यं प्रति घटम प्रति अन्यथा सिद्धत्वं भवति। ये जो तृतीय अन्यथा सिद्ध का लक्षण है, इसके आधार पर घटादिकम प्रति आकाशस्य अन्यथा सिद्धत्वं भवति। ठीक है, तो ये तृतीय अन्यथा सिद्ध का निरूपण हो गया। किंतु यहाँ पर अभी प्रश्न है कुछ। प्रश्न क्या है? ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे का अन्यथा सिद्धि। किसी ने प्रश्न पूछा, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम। आपने कहा आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम, अर्थात जब आकाशत्वेन आकाश का ग्रह होगा तब शब्द समवाय कारणत्वेन आकाश का ग्रह हो रहा है, तो घट पूर्ववर्तीता आकाश में शब्द कारणत्वेन गृहीत हो रही है। किंतु हम लोग कहते हैं आकाशत्वम न शब्द समवाय कारणत्वम। अभी तो आकाशत्वम शब्दाश्रयत्वम, शब्दाश्रयत्व ही आकाशत्व है। शब्द कारणत्व तक जाने की जरूरत नहीं, वो गुरु धर्म है। छोटा सा धर्म ले लो, शब्दाश्रयत्वम, क्योंकि आकाश शब्द का आश्रय है और शब्दाश्रयत्व भी आकाश में विद्यमान है। तो आकाश में विद्यमान धर्म शब्द समवाय कारणत्व भी है, शब्दाश्रयत्व भी है। तो जब कोई प्रश्न पूछेगा आकाशत्वम किम, आपने कहा शब्द समवाय कारणत्वम, हम कहते हैं नहीं नहीं, आकाशत्वम शब्दाश्रयत्वम। अब इससे क्या होगा? अब देखिए, अब घटक पूर्ववर्तीता आप देखने जाइए आकाश में, आकाशम घट पूर्ववृत्ति, तो घट की कारणता आकाश में जिस समय गृहीत होगी वो केंद्र रूपेण होगी, आकाशत्वेन होगी। आकाशत्वम किम शब्दाश्रयत्वम, तो शब्दाश्रयत्व के ग्रह होने के अनंतर आकाश के घटादि के प्रति कारणता गृहीत हो रही है। अब हमने जो लक्षण बनाया था अन्यम प्रति पूर्ववर्तित्वम गृहीत्वा एव, अन्य के प्रति पूर्ववर्तीता कारणता नहीं गृहीत हो रही है। यद्यपि अन्य की आश्रयता गृहीत हो रही है, किंतु अन्य के प्रति कारणता गृहीत नहीं हो रही है। तो जो तृतीय अन्यथा सिद्ध का लक्षण है यहाँ पर नहीं घटेगा, तब तो आकाश अब तृतीय अन्यथा सिद्ध नहीं होगा। ये प्रश्न है। ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य आकाशस्य कारणत्वे का अन्यथा सिद्धि, तब तो तृतीय अन्यथा सिद्धि नहीं हो सकती, का अन्यथा सिद्धि। तो ग्रंथकार कहते हैं इति चेत न, तो न को इन्होंने यहाँ पर लिया नहीं, हमको खुद ही समझ लेना है। पंचमी इति गृहाण, क्योंकि छोटा सा उत्तर है, पंचमी इति गृहाण। आगे जो पंचम अन्यथा सिद्ध हम बताने जा रहे हैं उसमें समावेश कर लेना चाहिए। यदि तृतीय अन्यथा सिद्ध का लक्षण कथनचित नहीं घटता है तो पंचम अन्यथा सिद्ध के अंतर्गत हम इसका समावेश कर देंगे। ये ग्रंथकार का सामान्य उत्तर है। किंतु इस पर थोड़ा सा हम यदि चिंतन मनन करें, टीकाओं का अध्ययन करें, ठीक है, तो मुझे जो लगता है, मैंने जो अपना निष्कर्ष निकाला है, यदि हम शब्दाश्रयत्वम आकाशत्वम कहते हैं, फिर भी जब घट कारणता आकाश में हम गृहीत करने जाएंगे, यद्यपि शब्दाश्रयत्व हमको गृहीत हो रहा है, किंतु शब्द क्योंकि गुण है, आकाश द्रव्य है, शब्द अनित्य है, तो जो भी अनित्य गुण होता है उसका जब आश्रय कोई द्रव्य होता है वो समवाय कारण ही होता है। जो भी जन्य गुण होता है उसका जो आश्रय द्रव्य होगा वो उसका समवाय कारण होता ही है। तो शब्दाश्रय तो भी जब गृहीत हो रही है तो शब्द कारणता भी गृहीत उस समय में हो ही जाती है। अतः यहाँ पर तृतीय अन्यथा सिद्धि के लक्षण घटने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किंतु विचार तो किया ही जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है, ननु, एक दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? आकाशस्य शब्दम प्रतिजनकत्वे किम अवच्छेदकम। ठीक है, आप लोग पारिभाषिक शब्दावली से परिचित है, मैं यही मानता हूँ, आप लोगों ने अध्ययन किया है। दोनों आकाशस्य शब्दम प्रतिजनकत्वे किम अवच्छेदकम। अब प्रश्न आया, शब्द की समवाय कारणता आकाश में रहेगी और शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक कौन है? जैसे दंड है घट के प्रति कारण, तो कारणता दंड में है और कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? दंडत्व होगा। कारण में विद्यमान जो धर्म होगा असाधारण धर्म, वही कारणता का अवच्छेदक बनेगा। अन्यूनानति प्रसक्तो धर्म अवच्छेदको भवति। तो यहाँ पर देखिए, आकाश तत्व शब्द समवाय कारणत्वम, ऐसा हमने कहा है। इसको ध्यान में रख करके प्रश्न है। प्रश्न पूछने वाला ऐसे नहीं पूछ रहा कि
शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक क्या है, वो क्यों प्रश्न पूछेगा? उसको इतना पता है कि शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक आकाशत्व होगा, क्योंकि आकाश में शब्द समवाय कारणता है, तो शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक आकाशत्व है, उसमें कोई विशेष नहीं है। फिर भी वो प्रश्न पूछ रहा है, तो वहां पर कुछ विशेष है। क्या विशेष है? तो हमने पहले से मान रखा है कि आकाशत्वम किम शब्द समवाय कारणत्वम। ठीक है, आपको यहाँ पर शब्दाश्रयत्वम की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न था, इसके समाधान में समाधान दे दिया, किसी ने प्रश्न पूछा, वो उत्तर पा करके चला गया। हम लोग का जो क्रम है, क्रम के आधार पर हम क्या मान करके ग्रंथ में आगे बढ़ा रहे हैं कि आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम, ये मान करके हम ग्रंथ आगे बढ़ा रहे हैं। अतः हमको ये ध्यान में रखना है, आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम। कार्य हो गया शब्द, तो जब कार्य शब्द हुआ तो शब्द से समवाय कारणता कहाँ रहेगी? शब्द का समवाय कारण हो गया आकाश, तो आकाश में रहेगी शब्द समवाय कारणता आकाश निष्ठा। आकाश में शब्द समवाय कारणता विद्यमान है। अब प्रश्न है कि वो जो शब्द समवाय कारणता है आकाश निष्ठाया शब्द समवाय कारणताया अवच्छेदकम किम, ये प्रश्न है। अवच्छेदकम आकाश निष्ठाया शब्द समवाय कारणताया अवच्छेदकम किम, ये प्रश्न है। ठीक है, यही ननु आकाश से शब्द प्रतिजन करते किम अवच्छेदकम, इसका अर्थ हुआ आकाश में जो शब्द समवाय कारणता है तारे शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदकम किम, ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? हम सीधा सीधा उत्तर दे देंगे ना, क्या उत्तर दे देंगे? आकाशत्वम, आकाश में जो शब्द समवाय कारणता रहेगी, शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक आकाशत्व है। तो कहते हैं नहीं, आप आकाशत्व को शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, आप सोचिए। यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है शब्द समवाय कारणताया अवच्छेदकम किम, ये प्रश्न है। ठीक है, हम कह देंगे आकाशत्वम, फिर प्रश्न आएगा आकाशत्वम किम, तो आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम। तो प्रश्न है शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक क्या है? इसका उत्तर होगा शब्द समवाय कारणत्वम। आकाशत्वम कहने का अर्थ हुआ शब्द समवाय कारणत्वम। शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक कौन है, प्रश्न हुआ, तो इसका उत्तर हुआ शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक है शब्द समवाय कारणत्वम। तो शब्द समवाय कारणत्व कहना और शब्द समवाय कारणता कहना, कारणत्व कहिए अथवा कारणता कहिए की बात तो है। तो शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक क्या है, जो प्रश्न पूछा वही उत्तर आ गया, शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक शब्द समवाय कारणता है। तो स्व का अवच्छेदक स्व, कारणता का अवच्छेदक कारणता का आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं बनाना चाहिए, सत्य संभव है, कहीं कहीं कोई भी विकल्प न हो, उपायांतर न हो तो बना भी लेते हैं, किंतु सामान्यतः स्व का अवच्छेदक स्व नहीं बनता, स्वयं का अवच्छेदक स्वयं नहीं बनता। तो शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक शब्द समवाय कारणता, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रश्न हुआ कि आकाशत्व शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक बन नहीं सकता है, निश्चित हो गया। तो प्रश्न हुआ कि शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक क्या है? आकाश से शब्द प्रतिजन करते किम अवच्छेदकम, ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं कवत्वादिकम विशेष पदार्थ हुआ। कवत्व को इन्होंने शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक बनाया। देखिए, शब्द समवाय कारणता किस में? आकाश में। तो आकाश में रहने वाला धर्म जो होगा वो कारणता का अवच्छेदक बनेगा। तो आकाश में आकाशत्व है, किंतु उसको हम शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक नहीं बना सकते, तो किसी दूसरा धर्म ढूंढना पड़ेगा जो आकाश मात्र में रहे, अन्यत्र न रहे। तो क वत्व को इन्होंने पकड़ा। क एक शब्द है, क ख ग घ, तो क शब्द कहाँ रहेगा? तो क ये जो शब्द है वो रहेगा आकाश में। तो कवत कौन हुआ? आकाश हुआ। कवत, क का आश्रय, कवत हुआ आकाश, तो कवत्व कहाँ रहेगा? आकाश में रहेगा। तो आकाश का असाधारण धर्म हो गया कवत्व, वो केवल आकाश में रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा। वो जो कवत्व है वही शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक है। ठीक है, हो गया समाधान। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि कवत्व का आप क्यों बना रहे हैं, खवत्व को बना लेते हैं। ख भी तो शब्द है, वो भी तो आकाश में रहता है। आकाश जिस प्रकार से कवत है उसी प्रकार से आकाश खवत भी है, तो खवत्व भी आकाश में रहेगा। तो कवत्व के कारण, तो कवत्व का कारणता अवच्छेदक बनाएंगे अथवा खवत्व का कारणता अवच्छेदक बनाएंगे, ये प्रश्न तो आपके सामने रहेगा। फिर इसमें कुछ समाधान देंगे तो गवत्व गवत्व, क्योंकि कई वर्ण है, तो सब इसमें एक समस्या, विनिगमना का विरह हो जाएगा। तो विनिगमना का विरह हो जाएगा तो किसको कारणता अवच्छेदक बनाएंगे, इसका हम समाधान नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने विकल्प दे दिया, कोई बात नहीं, विशेष पदार्थ होगा। आकाश में विशेष रहता है, विशेष नित्य द्रव्य में रहता है, परमाणु में भी रहता है। आकाश, काल, वेग, आत्मा, मन, ये नित्य द्रव्य में भी विशेष रहता है। आत्मा में है कि नहीं, इस पर थोड़ा विवाद है, क्योंकि आत्मा को अन्य से व्यावृत करने के लिए आत्मा में विशेष गुण शब्द आदि के द्वारा व्यावृत्ति हो जाती है। ठीक है,
तो अभी हम मान लेते हैं कि सभी नित्य द्रव्य में विशेष होता है, अतः आकाश में विशेष नाम का पदार्थ है। तो आकाश का जो विशेष केवल आकाश में रहेगा, अन्यत्र कहीं भी नहीं रहेगा। तो आकाश में रहने वाला जो विशेष पदार्थ है उसी को हम आकाशनिष्ठ शब्द समवाय कारणता का अवच्छेदक बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न का समाधान हो गया। तो ये मुख्य जो हमारा प्रसंग था तृतीय अन्यथा सिद्ध का प्रसंग था। तो तृतीय अन्यथा सिद्ध की हमने चर्चा कर दी कि घट के प्रति आकाश अन्यथा सिद्ध है। उसी प्रसंग में कुछ और प्रश्न आए तो उन प्रश्नों का समाधान भी ग्रंथकार ने कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं चतुर्थ अन्यथा सिद्धि की तरफ। जनकम प्रति पूर्ववर्तिता मपरिज्ञाय नयसे गृह्यते, ये चतुर्थ अन्यथा सिद्ध है। तो इसका ग्रंथकार व्याख्या करते हैं मुक्तावलीकार। चतुर्थम अन्यथा सिद्धम आह जनकम प्रति इति यत् कार्य जनकम प्रति पूर्ववर्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववर्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। यथा कुलाल पितुर घटम प्रति, कुलाल का जो पिता है वो घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है, ये हमको बताना है। कुलाल का जो पिता है वो घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। घट के प्रति कुलाल कारण है और कुलाल का जो कारण है कुलाल का पिता वो घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। ठीक है, तो उसका लक्षण देखते हैं। यत् कार्य जनकम प्रति पूर्ववर्तित्वं गृहीत्वा एव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववर्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। जैसे मान लीजिए आप कुमार के घर में गए, घट आपको खरीदना था, कुलाल वहां पर नहीं है, कुलाल का पिता है। अब आप कुलाल को जानते थे, देख लेते तो पहचान लेते। कुलाल के पिता को आपने देखा लेकिन आपने जाना नहीं। तो आपने पूछा कुलाल कहाँ है, तो फिर उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, घट चाहिए। तो उसके साथ मोलभाव हो गई, उसने कहा कि मैं उसका पिता हूँ। तब आप उसको क्या मान लेंगे, हाँ चलो हम इसके साथ भी मोलभाव कर सकते हैं, तो आप खरीद कर ले आए। तो आपको कुलाल के पिता में भी घट की कारणता गृहीत हो गई, किंतु कब, जब आपने जाना कि वो कुलाल का पिता है तब। तो यद कार्य जनकम प्रति, यद कार्य से आप लीजिए घट, यद कार्य जनकम प्रति घट जनकम प्रति, घट का जनक कौन है, कुलाल है। तो कुलालम प्रति, कुलाल के प्रति पूर्ववर्तित्व गृहीत्वा एव, कुलाल के प्रति पूर्ववर्तिता को जानने के अनंतर ही यस्य कुलाल पितुः, जो कुलाल पिता है उसकी यद कार्यम प्रति घट कार्यम प्रति पूर्ववर्तित्व गृह्यते, कारणता गृहीत होगी। कुलाल पिता में भी आपको घट कारणता घट पूर्ववर्तिता गृहीत हो रही है। कब, जब आपने जान लिया कि अयम जनः कुलाल पिता, उसमें जब आपका कुलाल पितृत्व गृहीत हुआ जब, तब आपने जान लिया कि यह घट के प्रति कारण भी, घट के प्रति यह भी कारण है। जिस प्रकार से कुलाल कारण है, अयम अभी जनः कुलाल पिता अभी घटस्य जनकः, तो घट पूर्ववर्तिता आपको कुलाल पिता में भी गृहीत हुई। ठीक है, तो यद कार्य जनकम प्रति, यद कार्य व घट, उस कार्य का जो जनक है कुलाल, तम प्रति कुलालम प्रति पूर्ववर्तित्व गृहीत्वा एव, कुलाल के प्रति कारणता गृहीत होने के अनंतर ही यस्य कुलाल पितुः यद कार्यम प्रति घटम प्रति पूर्ववर्तित्व गृह्यते कारणत्व गृह्यते। जब तक आप कुलाल पिता में कुलाल पितृत्व को नहीं जानते तब तक आप उसमें घटक पूर्ववर्तिता भी नहीं जान सकते। अतः तस्य कुलाल पितुः तत्कार्यम प्रति घटम प्रति, वो जो कार्य है घट के प्रति अन्यथा सिद्धत्वम। ठीक है, तो कुलाल का जो पिता है वो घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। चतुर्थ अन्यथा सिद्ध का लक्षण इसमें घट जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब यहाँ ग्रंथकार कुछ आगे बताते हैं। तस्य ही कुलाल पितृत्व ने घटम प्रति जनकत्व एवं अन्यथा सिद्धि। अब देखिए, कुलाल का पिता भी तो कुलाल हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। कुलाल का जो पिता होगा कुलाल ही होगा। तो कुलाल का पिता जब कुलाल है तो कुलाल में तो घट की कारणता होती ही है, तो आप कैसे कुलाल पिता को अन्यथा सिद्ध बता सकते हैं, ये प्रश्न आपको करना है। तो ग्रंथकार बताते हैं कि देखिए, तस्य ही कुलाल पितुर ही, जो कुलाल पिता है उसमें कुलाल पितृत्वेन घट के कारणता यदि आपको गृहीत हो रही है घटम प्रति जनकत्व, क्योंकि वो कुलाल का पिता है अतः घट का कारण है, ऐसा जब आप मान रहे हैं तब वो अन्यथा सिद्ध है। कुलाल पितृत्वेन घट कारणता यदि गृहीत हो रही है कुलाल पिता में तब वो अन्यथा सिद्ध है। यदि कुलालत्वेन जनकत्व तू, वो कुलाल पिता भी कुलाल ही है ऐसा आप जान रहे हैं, तब आप घट के कारणता उसमें गृहीत कर रहे हैं, तब तो घट के प्रति कारण ही है। कुलालत्वेन जनकत्व तू इष्टापत्ति, क्यों, कुलाल मात्र से घटम प्रति जनकत्वात्, घटम प्रति कुलाल कारणम, ये सामान्य कार्यकारण भाव है। तो कुलालत्वेन घटत्वेन कार्यकारण भाव है, तो कुलाल मात्र घट के प्रति जनक होता है, ऐसा कार्यकारण भाव गृहीत होने के कारण कुलाल के पिता में भी
यदि कुलालत्वेन घट की कारणता आपको गृहीत हो रही है तब वो कारण है, न अन्यथा सिद्ध। किंतु कुलाल पितृत्वेन, कुलाल पिता में घट की कारणता यदि आपको गृहीत हो रही है तब आपको अन्यथा सिद्ध मानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अन्यथा सिद्ध का निरूपण हो गया। पंचम, अतिरिक्त मथावियत भवे नियतावश्यक पूर्व भाविना। अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न एवं कार्य समवे तद भिन्न अन्यथा सिद्धम, ये मुख्य है पंचम अन्यथा सिद्धम। अवश्य क्लिप्त जो नियत पूर्ववर्ती है, सामान्यतः जो अन्यथा सिद्ध का लक्षण याद करते हैं छात्र, उनको यही लक्षण याद होता है, अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न एवं। यहाँ तृतीयांत भी पाठ होता है, अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी एवं कार्य समवे तद भिन्नम। जो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती है, जिनकी पूर्ववर्तीता अथवा कारणता अवश्य क्लिप्त है, अवश्य स्वीकृत है, क्लिप्ता का अर्थ था स्वीकृत अथवा प्रसिद्ध, जिनकी पूर्ववर्तीता अवश्य प्रसिद्ध है, अत्यंत आवश्यक है, उन अत्यंत आवश्यक कारणों के द्वारा, दंड चक्र चिवर आदि के द्वारा घटात्मक कार्य की उत्पत्ति संभव होने पर उससे भिन्न जितने भी होंगे वो सब के सब अन्यथा सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो जो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती है, जैसे घट कपदे दंड चक्र शिवर कुलाल कपाल इत्यादि, वो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती है, उनकी पूर्ववर्तीता अवश्य स्वीकृत है, अत्यंत आवश्यक है, तो उनके द्वारा कार्य की उत्पत्ति संभव होने पर तद भिन्न जो रासव होगा अथवा दंडत्व आदि होंगे वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं ग्रंथकार क्या बोलते हैं। अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्तन एवं कार्य समवे तद भिन्न अन्यथा सिद्धम। तो इसका अर्थ हम इनको खुद एक व्याख्या कर लेना है और हमने समझ भी लिया, आगे इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, किंतु यहाँ इन्होंने कुछ जोड़ दिया है, ग्रंथकार कुछ बता रहे हैं। अतएव प्रत्यक्ष महत्वम कारणम अनेक द्रव्यत्वम अन्यथा सिद्धम, तत्र ही महत्व अवश्य क्लिप्तम तेन अनेक द्रव्यत्वम अन्यथा सिद्धम। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनाना है, क्योंकि अतएव से उत्तर आ रहा है, तो प्रश्न तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रश्न हमको बनाना है, ढूंढना है। तो प्रश्न ढूंढने पर क्या मिला कि अन्यथा सिद्ध का दो लक्षण मिला। विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य जब ग्रंथ लिख रहे हैं तो उस समय में उससे पूर्व काल में से एक अन्यथा सिद्ध का लक्षण चल रहा था, प्रसिद्ध था। क्या लक्षण था? एक थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर अवश्य ऐसा उन्होंने लक्षण बनाया है विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने। जो लक्षण प्रसिद्ध था उनके समय में वो अन्यत्र पद घटित लक्षण था, अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न एवं कार्य संभवे, बाकी तद भिन्नम अन्यथा सिद्धम। अन्यत्र क्लिप्त जो नियत पूर्ववर्ती है उसके द्वारा यदि कार्य की उत्पत्ति संभव हो तो तत्सहभूतत्वम अथवा तद भिन्नत्वम, तत्सहभूतत्वम ऐसा भी पाठ आपको मिलता है, उसके साथ में आने वाले बाकी सब अन्यथा सिद्ध होते हैं। तो ये अन्यत्र था, आपने अवश्य क्यों कहा? हो सकता है आपकी प्रिंट मिस्टेक हुई है, बाद वाले सुधार देंगे किताब को देख करके, तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, एक हम जानबूझ करके लिखे और उसकी व्याख्या बता रहे हैं। अतएव अन्यत्र को हटा करके अवश्य कहने का यह फायदा बता रहे हैं, लाभ बता रहे हैं। क्या लाभ है? अतएव प्रत्यक्ष महत्वम कारणम। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं, अन्यत्र वाला लक्षण कहाँ घटता है। जैसे आप दीपिका भी देख लेंगे तर्क संग्रह का, उन्होंने भी यही लक्षण बनाया है, अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न एवं। उसका उदाहरण दिया गया है, यथा पागद स्थले गंधम प्रति रूप प्राग भावस्य। इसको आप समझिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जहां पर पाक होता है, पाक के बारे में आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं पाक परिचय नाम का वीडियो हमने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो जहां पर जब पाक होता है तो चार गुणों का परिवर्तन होता है, रूप रस गंध स्पर्श। पुराना जो रूप रस गंध स्पर्श है वो नष्ट हो जाता है और नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर दो चीज की हम बात करने जा रहे हैं, गंध और रूप। गंध की भी उत्पत्ति हो रही है और रूप की भी उत्पत्ति हो रही है। जैसे घाट में पाक हुआ, वहां पर रूप भी उत्पन्न होगा और गंध भी उत्पन्न होगा। तो रूप की उत्पत्ति होगी अर्थात वहां रूप प्रागभाव है, रूप की उत्पत्ति के पूर्व क्षण में, और गंध की उत्पत्ति होने वाली है तो गंध प्रागभाव भी है। तो गंध की उत्पत्ति के पूर्व में गंध प्रागभाव नियमित रहता है और रूप की उत्पत्ति के पूर्व में रूप प्रागभाव नियमित रहता है, अतः वो कारण होते हैं। किंतु यहाँ पर प्रश्न क्या है कि रूप के प्रति गंध प्राग भाव का क्यों ना कारण मान लिया जाए, वो भी तो नियत पूर्ववर्ती है, क्योंकि जब भी पाक होता है रूप की भी उत्पत्ति होती है, गंध की भी उत्पत्ति होती है। तो रूपोत्पत्ति के अवैध पूर्व क्षण में जैसे रूप प्रागभाव नियमित विद्यमान है, उसी प्रकार से गंध प्रागभाव भी नियमित विद्यमान है। आप विपरीत भी कर सकते हैं, गंध की उत्पत्ति के अवैध पूर्व क्षण में जिस प्रकार से गंध प्रागभाव विद्यमान है उसी प्रकार से रूप प्रागभाव भी नियमत विद्यमान है। तो नियत पूर्ववर्तित्व, कार्य नियत पूर्ववर्तित्व
रूप प्रागभाव में भी जा रहा है, गंध प्रागभाव में भी जा रहा है। तो रूपम प्रति गंध प्रागभावस्य भी कारणत्वम स्यात्, रूप के प्रति गंध प्रागभाव भी कारण हो जाए और गंध के प्रति रूप प्रागभाव भी कारण हो जाए, यह प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। इस प्रश्न के समाधान में ग्रंथकार क्या कहते हैं कि गंध की उत्पत्ति के प्रति गंध प्रागभाव कारण है, रूप प्रागभाव अन्यथा सिद्ध है, और रूप की उत्पत्ति के प्रति रूप प्रागभाव कारण है, गंध प्रागभाव अन्यथा सिद्ध है। कैसे आपने जान लिया कि वो अन्यथा सिद्ध है? अन्यथा सिद्ध का लक्षण वहां पर घट रहा है क्या? तो कहते हैं देखिए, अन्यत्र क्लिप्त जो नियत पूर्ववर्ती है, अन्यत्र देखिए प्रकृत पागद स्थल में तो आपको दोनों की नियत पूर्ववर्तीता दिखाई दे रही है, इसको छोड़कर के अन्यत्र देखिए, अन्यत्र से जल है, जल में जब रूप की उत्पत्ति हो रही है वहां केवल रूप प्रागभाव विद्यमान है, वहां गंध प्रागभाव नहीं विद्यमान है। इस प्रकार से अन्यत्र जहां पाक नहीं हो रहा है, हो सकता है कहीं पर केवल रूप उत्पन्न हो रहा हो सकता है केवल गंध उत्पन्न हो रहा हो और रूप की उत्पत्ति नहीं हो रही हो। तो अन्यत्र जहां गंध की उत्पत्ति होती है वहां पर गंध प्रागभाव नियत पूर्ववृत्ति है और गंध प्रागभाव में कारणता क्लिप्त है, सिद्ध है। जल आदि में जब रूप की उत्पत्ति हो रही है तो वहां रूप प्रागभाव की कारणता सिद्ध है, गंध प्रागभाव की कारणता सिद्ध नहीं है। तो अन्यत्र जो क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती है, गंधम प्रति गंध प्रागभाव की कारणता अन्यत्र नियत पूर्ववर्तित्व ने क्लिप्त है, स्वीकृत है, प्रसिद्ध है। अन्यत्र जहां रूप की उत्पत्ति हो रही है वहां रूप प्रागभाव की कारणता क्लिप्त है, प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर भी संभव है पाकद स्थल में भी, तो उससे जो भिन्न होगा वो अन्यथा सिद्ध होगा। इस प्रकार से पाकद स्थल में गंध के प्रति रूप प्रागभाव अन्यथा सिद्ध हो जाएगा और रूप के प्रति गंध प्रागभाव अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार की व्याख्या वहां पर ग्रंथांतरों में मिलती है। किंतु यहाँ पर विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने अन्यत्र पद को हटा करके अवश्य पद का निवेश कर दिया। अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्तना एवं काल संभवे तद भिन्नम अन्यथा सिद्धम। तो इसका लाभ क्या है? तो कहते हैं देखिए, अतएव प्रत्यक्ष महत्वम कारणम अनेक द्रव्यत्वम अन्यथा सिद्धम। जब प्रत्यक्ष होता है किसी भी चीज का, घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, पट का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो प्रत्यक्ष के प्रति कारण कौन है? तो कई कारण है, आलोक संयोग कारण है, चक्षु इंद्रिय कारण है चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति। तो उसी प्रकार से प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण है। जब महत्व जहां पर होता है वहां पर कार्य की उत्पत्ति, जहां पर महत्व रहता है वहां पर द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। यदि महत्व न हो तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। किसी ने कहा नहीं नहीं, प्रत्यक्ष के प्रति अनेक द्रव्यत्व कारणम, अनेक द्रव्य तो कारण है। जैसे घट का प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि घट अनेक द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। अनेक द्रव्य का अर्थ करना है अनेक द्रव्य समवाय तत्व, अनेक द्रव्यों में समवाय संबंध से, अनेक द्रव्यों से मिलकर के जो बना हुआ है, अथवा ऐसा द्रव्य जो अनेक द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता हो, वो हो गया अनेक द्रव्य, उसका धर्म हो गया अनेक द्रव्यत्वम। अनेक द्रव्यम अनेक द्रव्यम अवयव रूपम यस्मिन् तत् अनेक द्रव्यम तस्य भाव अनेक द्रव्यत्वम। अनेक द्रव्य अवयव के रूप में जिसमें विद्यमान हो वो हो जाएगा अनेक द्रव्य, उसका भाव हो जाएगा अनेक द्रव्यत्वम। तो जो बड़ा होगा उसमें अनेक द्रव्य तो रहता है। इस पर द्वैणिक में थोड़ा सा विवाद हो जाता है, तो उसकी हम थोड़ा व्याख्या करते हैं, अणु भिन्न द्रव्यत्वम इत्यादि। किंतु यहाँ पर हम सामान्य अर्थ ले लेते हैं। तो अनेक द्रव्यत्वम की हम व्याख्या करते हैं अनेक द्रव्य समवेतत्वम। तो किसी ने कहा कि प्रत्यक्ष महत्वम कारणम, किसी अन्य ने कहा प्रत्यक्ष अनेक द्रव्यत्वम कारणम, अनेक द्रव्य समवेतत्वम कारणम। तो जहां महत्व होता है वहां प्रत्यक्ष होता है, जहां अनेक द्रव्यत्व होता है वहां प्रत्यक्ष होता है। तो अन्वय व्यतिरेक दोनों के साथ बन रहा है, किंतु दोनों की कारणता मानने की आवश्यकता नहीं है, एक को कारण मानने से काम चल जाता है। तो प्रश्न आएगा, एक को कारण मानना है और दूसरे को अन्यथा सिद्ध बनाना है। यदि हम इस लक्षण को देखने जाएंगे अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती, तो जहां प्रत्यक्ष हो रहा है, जो प्रकृति स्थल है जहां जहां प्रत्यक्ष हो रहा है, उसको छोड़कर के अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा हमको। तो अन्यत्र कहीं महत्व रहेगा ही नहीं। जहां प्रत्यक्ष की चर्चा करनी नहीं, किसी अन्य कोई अन्य ऐसा मिलेगा ही नहीं उदाहरण जहां पर केवल महत्व कारण हो, अथवा जहां पर केवल अनेक द्रव्य कारण हो, प्रत्यक्ष हो रहा हो। जैसे यहाँ पर पागद स्थल का उदाहरण लिया तो हमने अपागद का उदाहरण लिया। अपागद स्थल में जहां पर जल में केवल रूप की उत्पत्ति हो रही है तो वहां रूप प्रागभाव कारण है। तो अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती हो गया रूप प्रागभाव, उसी को हम यहाँ भी कारण मान लेंगे, तो उससे भिन्न अन्यथा सिद्ध हो जाएगा।
किंतु यहाँ पर अन्यत्र करके हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि चर्चा हो रही है प्रत्यक्ष की, और प्रत्यक्ष के लिए महत्व और अनेक द्रव्यत्व की कारणता है। तो जहाँ प्रत्यक्ष हो ही नहीं रहा है उस वहां इसकी चर्चा हम करेंगे क्यों। अतः ये जो अन्यत्र पद घटे जो अन्यथा सिद्ध का लक्षण है, उस लक्षण के आधार पर हम यहाँ पर किसी एक को कारण और किसी अन्य को अन्यथा सिद्ध नहीं बना सकते। अतः ग्रंथकार ने अवश्य पद लगा दिया। तो देखते हैं कि अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती कौन है, अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती कौन है इन दोनों में से। ठीक है, तो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी तो प्रश्न आएगा। एक कहेगा नहीं नहीं महत्वम अवश्य क्लिप्तम, अत्यंत आवश्यक कौन है, महत्व है। दूसरा कहेगा अत्यंत आवश्यक अनेक द्रव्य समन्वय तत्व है। तब दोनों प्राप्त है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण कौन है। तो हम जब देखने जाते हैं तो हम थोड़ा सा लाघव देखते हैं, लाघव किसमें है। तो लाघव की जब हम व्याख्या करते हैं तो कई प्रकार के लाघव की चर्चा होती है। सामान्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के लाघव की बात हम आपको बताने वाले हैं। एक शरीरकृत लाघव होता है, ये प्रसिद्ध है। एक उपस्थितिकृत लाघव होता है, एक संबंधकृत लाघव होता है। उपस्थितिकृतम शरीरकृतम संबंधकृतम च लाघवम भवति। शरीरकृत लाघव का उदाहरण क्या है, यहाँ भी हम जो चर्चा करने वाले हैं, यहाँ ये संबंध शरीरकृत लाघव का उदाहरण ये बन सकता है। महत्व का आप कारण बनाएंगे तो महत्व एक लघु धर्म है, इसका शरीर छोटा है। अनेक द्रव्यत्व की व्याख्या करने पर अनेक द्रव्य समवेत तत्वम, तो इसका शरीर बड़ा है। ठीक है, अतः महत्व और अनेक द्रव्य समवेत तत्व इन दोनों में से अवश्य क्लिप्त कौन होगा, तो लाघव जिसमें हो रहा है। तो लाघव किसमें है, महत्व को कारण मानने में लाघव है। अतः शरीर के लाघव होने के कारण महत्वम अवश्य क्लिप्तम, तो महत्व अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती होने के कारण महत्वम कारणम हो गया, और अनेक द्रव्यत्व जो है वो अन्यथा सिद्ध हो गया। इस प्रकार की व्याख्या हम कर सकते हैं, हमको अन्यत्र देखने जाने कोई आवश्यकता नहीं है, ये ग्रंथकार का आशय है। किंतु अब आपकी जिज्ञासा होगी कि इन सबका उदाहरण आपको हमको बताया जाए। तो शरीर कृतम का उदाहरण आपको मिल गया, उपस्थिति कृतम का उदाहरण देख लीजिए। तो ये जो पाकद स्थल वाला उदाहरण है, गंधोत्पत्तो गंध प्राग भाव कारणम रूप प्राग भाव से अन्यथा सिद्धत्वम, ये हमको बताना है। ठीक, अब देखिए गंध की उत्पत्ति हो रही है, रूप की भी उत्पत्ति हो रही है। कोई आपको प्रश्न पूछेगा कि गंध की उत्पत्ति में कौन कारण है, क्योंकि नियत पूर्ववर्ती तो गंध प्राग भाव भी नियत पूर्ववर्ती है पाकद स्थल में, रूप प्राग भाव भी नियत पूर्ववर्ती है। किंतु जब गंध की आप बात करते हैं, गंध रूप प्रतियोगी के ज्ञान होने के कारण गंध प्राग भाव रूप जो अभाव है उसकी उपस्थिति झटिति हो जाएगी। गंध की चर्चा करते समय में गंध प्राग भाव की उपस्थिति झटिति होगी, न कि रूप प्राग भाव की। और जब रूप की कारणता की चर्चा करेंगे वहां रूप प्राग भाव की उपस्थिति झटिति होगी। तो जिसकी उपस्थिति झटिति होती है, तत्काल में हो जाती है, सहजतः उपस्थिति हो जाती है, भले कदाचित वो शरीर में वहां गौरव भी हो, उसकी जो उपस्थिति होती है, यहाँ पर शरीर में ज्यादा भेद नहीं है, गंध प्रागभाव कहिए रूप प्रागभाव कहिए, किंतु उपस्थिति कृत लाघव किसमें है, गंध के प्रति गंध प्रागभाव को कारण बनाने में उपस्थिति कृत लाघव है। अतः गंध प्रागभाव से कारणत्वम रूप प्रागभाव से अन्यथा सिद्धत्वम। उसी प्रकार से रूप की उत्पत्ति के प्रति रूप प्रागभाव को कारण बनाने में लाघव है, अतः वो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती हो जाएगा। तद भिन्न जो गंध प्रागभाव है वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तीसरा संबंधकृत लाघव की चर्चा हमको करनी है, बताना है। तो मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कार्य हो गया घट, घट के प्रति दंड कारण है, तो यही सामानाधिकरण तयोरेव कार्यकारण भाव, आप इसको जानते हैं। तो घट और दंड को एक ही कारण में रखना है। कभी कभी हम लोग घट को रख देते हैं कपाल में, और कपाल में दंड को लाना होता है, तो एक लंबा सा संबंध हम लोग बनाते हैं। जो थोड़ा सा पढ़े होंगे वो जानते होंगे, स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिमत्वम। किंतु मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर चक्र में रखते हैं, तो घट को चक्र में रखिए। घट चक्र में किस संबंध से उत्पन्न होता है, संयोग संबंध से उत्पन्न होता है। तो उसी चक्र में दंड का कौन सा संबंध होता है, संयोग संबंध है, क्योंकि दंड को चक्र में रख करके स्वयं घुमाते हैं, तो दंड और चक्र के बीच में संयोग संबंध है। तो कार्य घट संयोग संबंध से जिस चक्र में उत्पन्न हो रहा है, उस चक्र में दंड संयोग संबंध से रहता है। इस प्रकार से कार्यता का आवश्यक संबंध संयोग संबंध होता है, और कारणता का आवश्यक संबंध संयोग संबंध होता है। किंतु यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि आप घट के प्रति दंड को कारण मानते हैं, और जो दंडत्व है उसको क्या कहते हैं, दंडत्वम अन्यथा सिद्धम, दंडत्वम अन्यथा सिद्धम कहते हैं। तो कोई प्रश्न करेगा, आगे ग्रंथकार खुद प्रश्न करने वाले हैं। क्या प्रश्न करेगा कि आप दंडत्व को कारण मान लो और दंड को अन्यथा सिद्ध मान लो, वैपरीत्य किम विनिगमकम, है ना, यहाँ पर वैपरीत्य किम विनिगमकम। तो घट के प्रति क्या करेंगे, दंडत्व को कारण मान लेते हैं,
दंड को अन्यथा सिद्ध मानते हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा दंड कारण है और कारणता अवच्छेद के धर्म है, दंड तो अन्यथा सिद्ध है। हम कहते हैं कि घट के बदले दंड तो कारण है और दंड अन्यथा सिद्ध है। तब देखिए विचार करते हैं, दंड को कारण बनाते हैं तो कारणता का अवच्छेद संबंध बनता है संयोग संबंध। यदि हम दंडत्व का कारण बनाएंगे घट के प्रति, तो घट तो आ गया चक्र में, चक्र में दंडत्व को लाना पड़ेगा, तो दंडत्व चक्र में किस संबंध से आएगा? तो दंडत्व संयोग संबंध से तो चक्र में आ गया नहीं, तो दंडत्व स्वाश्रय संयोग संबंध से आ जाएगा। तो स्वम दंडत्वम स्वाश्रय हो गया दंड, दंडत्व आश्रय दंड है, उसका संयोग चक्र में जा रहा है, तो स्वाश्रय संयोग। तो ये जो संयोग संबंध है वो तो यहाँ प्रविष्ट हो ही रहा है, और जो स्वाश्रय से आप किसको ले रहे हैं? दंड को ले रहे हैं, दंड का भी प्रवेश हो रहा है। तो आप दंड को कारण नहीं बनाना चाहते हैं, दंडत्व का कारण बनाना चाहते हैं, किंतु जो आप परंपरा संबंध की कल्पना कर रहे हैं उस परंपरा संबंध के अंतर्गत दंड का भी प्रवेश हो रहा है, दंड घटित परंपरा संबंध की कल्पना आपको करनी पड़ेगी। तो ये संबंधकृत गौरव यहाँ पर हो रहा है। अतः कर्म प्रति दंड एवं कारणम दंडत्व अन्यथा सिद्धम। तो इस प्रकार के लाघव गौरव की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति में आते हैं कि अतएव प्रत्यक्ष महत्वम कारणम, प्रत्यक्ष में महत्व के कारणता है, और अनेक द्रव्य तो क्या है? अन्यथा सिद्ध है। क्यों? क्योंकि तत्र ही महत्वम अवश्य क्लिप्तम, महत्व अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती है, अन्यत्र क्लिप्तम नहीं। अन्यत्र क्लिप्तम देखने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं, तो महत्वम अवश्य क्लिप्तम तेन, महत्व अवश्य क्लिप्त होने के कारण महत्व कारण हो गया, तेन महत्वेन अनेक द्रव्यत्व अन्यथा सिद्धम, जो अनेक द्रव्यत्व है वो क्या हो जाएगा? अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न आएगा, न च, एक प्रश्न पूर्व पक्ष आ रहा है, वैपरीत्य किम विनिगमकम, कहते हैं हम विपरीत कर देते हैं, वैपरीत्य किम विनिगमकम, विपरीत कर देते हैं। क्या विपरीत कर देंगे? कि अनेक द्रव्यत्व को हम अवश्य क्लिप्त बना देंगे, अनेक द्रव्यत्व अवश्य क्लिप्तम और महत्वम अन्यथा सिद्धम, ऐसा क्यों ना कर दिया जाए? क्योंकि यह प्रश्न स्वाभाविक है, इसमें विनिगमना क्या है? एक तरह पक्षपात युक्ति क्या है? ये हुआ प्रश्न इति वाच्यम। तो इसका उत्तर देते हैं, महत्व को यदि हम कारण बनाएंगे तो महत्व देखिए गुण है, महत्व गुण है, और गुण में रहने वाली जाति है महत्वत्वम, महत्वत्व जाति है। जाति को कारणता अवच्छेदक बनाने में हमेशा लाघव होता है, क्योंकि जाति एक होती है, उसकी व्याख्या करने में सरलता होती है। अतः महत्वत्व जाति को कारणता अवच्छेदक बनाने में लाघव होता है। यदि हम अनेक द्रव्यत्व को कारण बनाएंगे, इसका अर्थ करना पड़ेगा अनेक द्रव्य समवेत तत्व, कारणता अवच्छेदक धर्म अनेक द्रव्य समवेत तत्व इत्यादि करना पड़ेगा। तो शरीर के लाघव गौरव की चर्चा भी है, और सामान्यतः जब जाति की बात आती है तो महत्वत्व जाति है, तो जाति में हमेशा लाघव होता है। अतः महत्वत्व जाति को कारणता अवच्छेदक बनाने में लाघव होता है। इस प्रकार से क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण है, अनेक द्रव्य तो अन्यथा सिद्ध है। तो अवश्य कहने का लाभ इन्होंने बताया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ग्रंथकार क्या कहते हैं। अब आगे 5 प्रकार के अन्यथा सिद्धि की लक्षण को बताने के बाद आगे उदाहरण देते हैं। उदाहरण हम पहले से जानते हैं, एते पंच अन्यथा सिद्धा। पहला है दंडत्वम, दंडत्वादिकम आदिमम, घटादो दंड रूपादि द्वितीयम, द्वितीय दंड रूप, तृतीयम तो भवेद व्योम, आकाश तृतीय अन्यथा सिद्ध है। कुलाल जनक, कुलाल का जो पिता है वो अपरः चतुर्थ अन्यथा सिद्ध है। और पंचमो रासवादी सात, जो पंचम अन्यथा सिद्ध है अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती से भिन्न। तो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती जो दंड चक्रादि है उससे भिन्न सब क्या हो जाएगा? अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। तो ये पंचम अन्यथा सिद्ध रासवादी हो जाएंगे। एतेषु आवश्यकस्तु, एतेषु कुछ लोग व्याख्या करते हैं एतेषु रासव आवश्यक, एतेषु पंचसु अयम रासव आवश्यक, रासव आवश्यक ऐसी व्याख्या नहीं करनी है। एतेषु पंचसु अन्यथा सिद्धेषु मध्ये असौ पंचम अन्यथा सिद्ध आवश्यक, जो पंचम अन्यथा सिद्ध है वो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो 4 अन्यथा सिद्ध हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, वो चारों का समावेश हम पंचम में कर सकते हैं। इसकी ये बात ग्रंथकार स्वयं बताएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, यद्यपि से वो प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। प्रश्न क्या है कि जहां पर रासव मिट्टी ढो करके लाता है, उस मिट्टी से कोई कुलाल घड़ा बनाता है, तो उस घड़ के प्रति तो उस रासव के कारण तो आपको माननी पड़ेगी। तो रासव का आप अन्यथा सिद्ध कैसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर देते हैं, यद्यपि यद किंचित घट व्यक्ति प्रति, कोई एक घट व्यक्ति विशेष घट जहां पर रासव ने मिट्टी ढोकर लाया तब घट की उत्पत्ति हुई, ऐसा जो घट विशेष है, घट व्यक्ति है, उस घट व्यक्ति के प्रति रासवस्य नियत पूर्ववर्तित्वम अस्ति, उसको तो नियत पूर्ववर्ती आपको मानना पड़ेगा।
फिर भी आप उसको अन्यथा सिद्ध मानते हैं, क्यों? तो कहते हैं देखिए, तथापि घट जातीयम प्रति, जो यावत घट है, सामान्य घट सामान्यम, उन सबके प्रति सिद्ध कारण भाव ही, जिनकी कारणता सिद्ध है, कारण भाव का अर्थ होता है कारणता, कारण से भाव कारणता, तो जिनकी कारणता सिद्ध है, ऐसे जो दंड आदि है, दंड चक्र चिवर कुलाल कपाल, जिनकी कारणता सिद्ध है, घट सामान्य के प्रति जिनकी कारणता सिद्ध है, उन्हीं दंड चक्र आदि के द्वारा भी तद व्यक्ति रवि संभव है। यदि रासव मिट्टी न भी लाए, किसी अन्य उपाय से भी तो मिट्टी की उपस्थिति हो सकती है, मिट्टी की प्राप्ति हो सकती है, तो दंड चक्र आदि जो प्रसिद्ध कारण है, उन्हीं के द्वारा तत्घट की भी उत्पत्ति संभव है। अतः वो जो रासव है वो अन्यथा सिद्ध है। ठीक है, यद्यपि रासव मिट्टी ढोकर लाएगा, फिर भी रासव अन्यथा सिद्ध है, कारण नहीं है। ठीक है, ऐसे जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं ये हमारी उपयोगी चीजें हैं। उपयोगी, जैसे हम अपने घर में कितने चीज इकट्ठा कर रखते हैं, हमारी सुविधा के साधन है, हमारी सुविधा हो जाती है। इसका मतलब क्या है, उनके रहने से हमारा कार्य थोड़ा आसान हो जाता है, सरलता हमको प्राप्त होती है। किंतु वो न भी रहे तभी हमारा काम तो चलता ही रहता है। तो रासव के रहने पर थोड़ी सुविधा हो गई। अभी जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर आ गया तो थोड़ी सुविधा हो गई, ट्रैक्टर से मिट्टी ढोकर लाएगा, घर की को बनाएगा। किंतु तब वो न भी हो, तब भी जहां पर मिट्टी है उसी खेत में जाकर के भी घड़ा बनाया जा सकता है। अतः रासव आदि ये उपयोगी हैं, इनके रहने पर थोड़ी सुविधा हो जाती है, किंतु इनको हम कारण नहीं मान सकते, क्योंकि सर्वत्र घट की उत्पत्ति में इनकी उपयोगिता नहीं होती है। अतः रासव अन्यथा सिद्ध है। ठीक है, एतेषु इति एतेषु पंचसु अन्यथा सिद्धेषु मध्ये, इन 5 अन्यथा सिद्धों के मध्य में जो पंचम अन्यथा सिद्ध है वो आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। क्यों? तेनेव परेशान चरितार्थत्वात्, पंचम अन्यथा सिद्ध में बाकी सब आ जाएंगे। जो दंडत्व है वो भी आवश्यक लिप्त नियत पूर्ववर्ती हो गया दंड, उससे भिन्न दंडत्व हो गया, उससे भिन्न दंड रूप हो गया, उससे भिन्न व्योम हो गया, उससे भिन्न कुलाल पिता हो गया। ये जो चारों अन्यथा सिद्ध है वो पंचम अन्यथा सिद्ध के अंतर्गत आ सकते हैं। कोई प्रश्न पूछेगा फिर आपने बताया क्यों, केवल पंचम का लक्षण बता देते, इतना बताने की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं, शिष्य बुद्धि वैशेद्यार्थः, शिष्यों की बुद्धि विकसित हो, चिंतन मनन करने का सामर्थ्य बढ़े। क्योंकि हम ग्रंथ का अध्यापन क्यों कर रहे हैं, ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं? जिससे कि मस्तिष्क की जो चिंतन करने की क्षमता में वृद्धि हो, इस प्रकार से भी चिंतन किया जा सकता है। तो बुद्धि वैशेद्य के लिए इस प्रकार की व्याख्यान की गई है। पंचम अन्यथा सिद्ध से ही बाकी का भी काम चल सकता है। ठीक है, इसको ग्रंथकार देते हैं। तथा ही कैसे, प्रश्न पूछा कैसे चरितार्थता हो सकती है, आप बताइए। तो वो घटाकर दिखा रहे हैं, तथा ही दंडादि भी, जो दंड है, दंड चक्र चिवर आदि, जो अवश्य लिप्त नियत पूर्ववर्ती है, उन्हीं के द्वारा कार्य घट की उत्पत्ति संभव होने पर जो दंडत्वादि है, दंडत्वादि से दंडत्व, दंड रूप, व्योम और कुलाल पिता, वो सब अन्यथा सिद्ध है। तो पंचम अन्यथा सिद्ध का लक्षण हम इन सब पर घटा सकते हैं। प्रश्न आएगा वैपरीत्य किम निगमकम, अभी हमने प्रश्न पूछा था आपको कि घट के प्रति आप दंड को कारण मान करके दंडत्व आदि को अन्यथा सिद्ध मानते हैं। हम कहते हैं घट के प्रति दंडत्व को कारण मानिए और दंड को अन्यथा सिद्ध करिए, ऐसा नहीं क्यों नहीं करते? वैपरीत्य किम निगमकम इति वाच्यम न च वाच्यम, क्यों? दंडत्व से कारणत्व, यदि हम दंडत्व को कारण बनाएंगे तो दंड घटित जो परंपरा है उसको संबंध बनाना पड़ेगा। अभी हमने उसको देखा, दंड को कारण बनाते हैं तो संयोग संबंध कारणता अवच्छेद संबंध बनता है। यदि हम दंडत्व को कारण बनाते हैं तो स्वाश्रय संयोग, तो संयोग संबंध तो आया ही, स्वाश्रय के अंतर्गत दंड भी आया, तो दंड घटित परंपरा संबंध, उसमें दंड घटक हो रहा है, उसमें प्रविष्ट हो रहा है। तो दंड से घटित जो परंपरा संबंध है उसको आपको कारणता अवच्छेदक संबंध बनाना पड़ेगा। यदि आप दंड को छोड़ करके दंडत्व को कारण बनाते हैं तो भी दंड का तो ग्रहण हो ही रहा है। अतः संबंध, गुरु संबंध भी आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इस प्रकार से दंडत्व को यदि कारण मानते हैं तो दंड घटित जो परंपरा संबंध है, तारे संबंध की कल्पना करने में गौरव है। तो लाघवात दंड कारणम दंडत्व अन्यथा सिद्धम, दंड कारणम दंड रूपम अन्यथा सिद्धम, दंड कारणम आकाशम अन्यथा सिद्धम, दंड कारणम कुलाल पिता अन्यथा सिद्ध। इस प्रकार से अन्य जो 4 अन्यथा सिद्ध हैं वो पंचम के अंतर्गत आ जाते हैं। एवं अन्य साम अभी, उसी प्रकार से दंडत्व का एक उन्होंने उदाहरण दिया, अन्य जो तृतीय चतुर्थ जो अन्यथा सिद्ध है उनका भी अनेनैव चरितार्थम संभवति इति बोध्यम। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के अन्यथा सिद्धि की चर्चा हमने आपके सामने कर दी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।